नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टफी रोटवायर में। दोस्तों, टॉपिक बड़ा खास है, ध्यान से सुनना। बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, बड़े लोग के पैर टेढ़े हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं, उसका क्या कारण है, क्या निवारण है, क्या इलाज है उसका। ठीक है, छोटी मोटी खुराक के बारे में बात करेंगे, छोटा मोटा उसका कोई एक्सरसाइज वगैरह है उसके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले किन ब्रीड्स के अंदर ज़्यादा हो जाता है उनकी बता दूं आपको मैं। सबसे ज़्यादा ये होता है डोबरमैन के अंदर। सेकंड नंबर पे ये होता है जर्मन शेफर्ड के अंदर। इन दोनों के अंदर सबसे ज़्यादा ये पाई जाती बीमारी, इनके पैर टेढ़े हो जाते हैं, आगे वाले पीछे वाले। उसके बाद में सभी ब्रीड्स के अंदर होता है। वो क्यों हो जाता है, किन वजह से हो जाता है, उनका क्या कारण है, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले डोबरमैन के अंदर सबसे ज़्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि डोबरमैन जो है ना, इसको क्या है, बहुत ज़्यादा इसकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज चाहिए होता है। इसकी हड्डियों के जो जॉइंट होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और पपीज जितने भी होते हैं ना, सबसे ज़्यादा ये बीमारी होती है ना, पैर टेढ़े मेढ़े होने वाली, ये सबसे ज़्यादा होती है पपीज़ के अंदर। पपीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि पपीज़ के जो जॉइंट होते हैं वो जॉइंट क्या कमज़ोर होते हैं। जैसे ये जॉइंट है ना, जॉइंट कमज़ोर होते हैं, तो इनके ऊपर बिना वजह का दबाव जो पड़ता है उससे टेढ़े हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। वो कैसे पड़ता है दबाव, अगर हमने उसको मान लो पपी को लिया है, पपी को हमने प्लेन फर्श है, जैसे अभी मेरे यहाँ पे टाइल है घर पे लगी हुई, तो टाइल के अंदर मैंने उसको रख लिया पपी को। अब वो क्या करेगा, इसके अंदर चलता है ना पपी, तो पपी का क्या जो पैर रखता है वो, तो उसको पूरी पावर नहीं मिल पाती, उसको पूरी ग्रिप नहीं मिल पाती। ठीक है, ग्रिप नहीं मिलने की वजह से होता क्या है, उसके पैर हो जाते हैं चौड़े, पैर छोटे हो जाते हैं। फिर उनके ऊपर पड़ता है दबाव पड़ने से वो जॉइंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। क्यों, वो सीधा खड़ा होने की कोशिश करता है चलने के लिए, और पैर उसका फिसलता है, पैर फिसलता है, दबाव पड़ता है जॉइंट के ऊपर, बिना वजह का दबाव पड़ता है। उस दबाव की वजह से कच्चे जॉइंट होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है डोबरमैन को, जर्मन शेफर्ड को, इनके क्या पैर टेढ़े हो जाते हैं, इनको एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि हम पपी को कोई एक्सरसाइज करवाने ले जाएं, घूमने ले जाएं। इनको बच्चों को जितना भागने दोगे ना, और जितना खुला छोड़ोगे, उतना उसके लिए बेस्ट है। सबसे बेस्ट है आप पपी लेके आओ, 2 महीने 3 महीने तक का हो ना, 2-2.5 महीने तक का, कम से कम 2.5 महीने तक तो पपी को आप बांधो ही मत घर के अंदर, उसको खुला घूमने दो। छत के ऊपर आप उसकी, हो सकता है अगर आपके घर में कहीं भी जगह नहीं है, पूरे घर में मिट्टी नहीं है बिल्कुल भी, तो आप उसकी कोशिश करो, जैसे मैंने टफी को रख रखा था अपनी को, तो सीमेंट होती है छत के ऊपर, सीमेंट का फर्श था, तो वैसा कोई फर्श हो तो वैसे फर्श पे आप कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो आप एक कॉर्नर में उसको, जहां आप बैठाते हो रखते हो, उसका जो एक छोटा केज आप बनाते हो 2x2 या 4x4 का, उसकी साइज के हिसाब से उस केज के अंदर आप कोशिश करो कि खुरदरा फर्श बनाने की, या उसको जहां रखते हो वहां आप कोशिश करो उसको, जैसे पुराना कोई कारपेट वगैरह हो वो वहां बिछा दो, जिसमें उसको ग्रिप मिल सके, जिससे उसके पैर टेढ़े नहीं होंगे। ये मेन टॉपिक फंस जाते हैं बच्चों में टेढ़े होने के, वो बड़े होते होते ज्यादा हो जाता है। फिर कई डोबरमैन और जर्मन शेफर्ड आपने देखे होंगे जिनके पैर टेढ़े होते हैं, पीछे वाले पैर सबसे ज्यादा होते हैं, और चिकने फर्श के अंदर रहने वाले होते हैं ना, उनके आगे वाले पैर भी टेढ़े हो जाते हैं। दूसरा इसमें टॉपिक क्या फंस जाता है, इसमें हो जाता है आपने अगर कैल्शियम दिया है उसको, अच्छी बात होती है। अगर आपके पास में उतनी डाइट नहीं है, आप उसको, आपको नॉलेज नहीं थी आपको ढंग से डाइट देने की, आपने कैल्शियम दिया, लेकिन कैल्शियम भी अगर आपने उसको ज़्यादा मात्रा में दिया है ना कि यार हड्डियाँ मजबूत हो जाएगी, तो ज़्यादा कैल्शियम की वजह से भी उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती है, उसको बीमारी हो सकती है, उसके पीछे वाले पैर है ना डिसबैलेंस हो सकते हैं। तो कैल्शियम भी एक लिमिट के अंदर होना चाहिए उसका। इसीलिए मैं मेरे वीडियोस में कभी भी ये बोलता नहीं हूँ सप्लीमेंट आसानी से देने के लिए। मैं बोलता हूँ जो नॉर्मल है दही वगैरह दो, इससे आप उसकी पूर्ति करवा दो कैल्शियम की, अंडे वगैरह दो, उससे पूर्ति करवा दो आप कैल्शियम की। नेचुरल कैल्शियम है, कितना भी तो नुकसान नहीं करेगा, ज़्यादा खाएगा पपी पोटी करेगा फ्री, लेकिन ये जो लिक्विड फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, ये जो मार्केट में मिलता है ना कैल्शियम, ये नुकसान करता है उसको। ठीक है, दूसरा क्या होता है, न्यूट्रिशन देना। हम उसके अंदर न्यूट्रिशन की वैल्यू समझते नहीं है पपी को। मार्केट से हर कोई बंदा फूड अफोर्ड नहीं कर सकता मार्केट से, क्योंकि प्राइस इतनी ज़्यादा होती है उसकी कि हर किसी के बस की नहीं होती। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मैंने फूड के ऊपर पपीज़ के बनाई है वीडियो, वो देखो, हाई न्यूट्रिशन फूड की बताई हुई है मैंने, वो दो आप। वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत मिला के दोगे ना आप,
तो मार्केट फीड से आपको कम से कम एक पैकेट जो 2300, 2400, 2500 या 2800 का आता है ना, वो आपको 400, 500 और 800 का पड़ेगा लास्ट। इस तरीके से उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन आप दे सकते हो घर के अंदर, और उससे आधे से भी आधा कर लोगे ना आप, तो भी प्राइस आपकी कम रहेगी, लागत उसमें कम आएगी घर पे। बस वो थोड़ी लफड़ा रहता है कि चीज़ें अपन लेके आए, थोड़ा मार्केट में घूमना पड़ता है, चीज़ें लेके आनी पड़ती है। और नॉर्मल चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मछली वगैरह का चर्बी वगैरह मैंने कुछ बताई हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, छोटी मोटी है, आप ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हाई न्यूट्रिशन फूड हो गए, उसकी वजह से उसको एनर्जी मिल जाएगी। अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो भी आपके पपी के या आपके डॉग के लेग डिसबैलेंस हो जाएंगे। एक पॉइंट फंसता है फीमेल के अंदर। फीमेल डॉग जो होती है जिन भाइयों के पास में, वो ध्यान से सुनना है चीज को, ज्यादा ब्रीडिंग करवाओगे, मेटिंग के बाद के अंदर अनटसेंट उसको आवश्यकता ही नहीं है। फर्स्ट टाइम मेटिंग, देखो मेरा वीडियो ना ये थोड़ी बड़ी होने वाली है, बहुत काम का टॉपिक है, ध्यान से सुनना। हर भाई के इसके अंदर काम में आने वाली कई चीजें बता रहा हूं। हर भाई के पास में, मेल है चाहे फीमेल है, उसके काम का, ये पपी है चाहे एडल्ट है, सबके काम का वीडियो थोड़ा ध्यान से सुन लेना, ठीक है। आपको मैं पहले भी बोल चुका, मुझे ये वॉच टाइम सब्सक्राइबर वाला सिस्टम नहीं है अपना कि मैं कोई वॉच टाइम बढ़ा रहा हूँ। ज्ञान है दूंगा तो समझाने के लिए, थोड़ा ढंग से एग्जांपल देके समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आता है चीज़ें। तो मैं थोड़े बड़े हो जाते हैं वीडियो में, करना नहीं चाहता पर हो जाते हैं बड़े, ठीक है। अब करते हैं बात फीमेल की, जिन भाइयों के पास फीमेल है, अभी वापस मेल पे भी आएंगे। तो जिन भाइयों के पास फीमेल है, एक तो ज़्यादा उसकी ब्रीडिंग करवाई आपने, उसकी हर 6 महीने में आप मेटिंग करवा रहे हो, हर 5 महीने 4 महीने में छोटी ब्रीड है, वो जल्दी हीट पे आ जाती है, तो आप दबादब लगे वो बच्चे पैदा करवाने में, उससे उसके पीछे वाले पैर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, वो कभी सही नहीं होने वाले, वो कहीं भी इलाज नहीं है उसका। अगर यूट्यूब पे कोई आपको बोलता है तो वो बेवकूफ़ है, आपको उसको यही बोलना है कि तू भैया से बात कर ले, मैं समझा दूंगा उसको। अगर कोई कहता है कि फीमेल से ज़्यादा बच्चे लेने के बाद में उसके पैर टेढ़े हो गए, वो सीधे करवा देंगे हम। या कोई पपी है, उसको बचपन से लेके बड़े होने तक उसके पैर टेढ़े हैं, अब उसके पैर टेढ़े नहीं है, उसको सीधे करवा देंगे, ये दवाई दे दो वो दे दो। कोई वर्ल्ड में ऐसी दवाई या सप्लीमेंट नहीं बना, मैं आपको बता रहा हूँ, भरोसा रखना आपके भाई पे। वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई भी दवाई नहीं बनी है जो बड़े होने के ऊपर। बच्चे के आप कर सकते हो, बच्चे की हड्डियां कमजोर होती है, नाजुक होती है, उसको आप घुमा सकते हो, उसके आप जॉइंट थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े उनको बांध के आप रोक सकते हो, उसका खान पीन बदल के उसको रोक सकते हो। बिल्कुल क्लियर नहीं होगा वो, आप उस बीमारी को रोक सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन जो बड़ी फीमेल हो गई या बड़ा मेल हो गया, उसके अंदर आप कभी नहीं रोक सकते। तो ज्यादा ब्रीडिंग मत करवाना, वरना फीमेल के पीछे वाले पैर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि एक पॉइंट ये फंस जाता है कि प्रोटीन बेस्ट है। नॉनवेज से मिलने वाला प्रोटीन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट चीज है डॉग के लिए, ठीक है। ये शिकारी जानवर होते हैं ना, इनको एनिमल फैट की चाहिए होती है, एनिमल प्रोटीन चाहिए होता है इनको हम सोया वगैरह हम दे सकते हैं, लेकिन ये इनकी मेन डाइट नहीं है। हम दही से दूध से जो प्रोटीन है ये इनको नहीं दे सकते, वे प्रोटीन का डब्बा लाके आप नहीं दे सकते कुत्ते को। नॉनवेज से मिला हुआ प्रोटीन उसके लिए बेस्ट है, लेकिन प्रोटीन की भी एक सही क्वांटिटी होती है। आपने अगर जो मैंने डाइट के वीडियो बनाए ना, उनमें देखना, मैं उनमें वेजिटेबल्स भी साथ में बताता हूँ, हल्के राइस भी उसके अंदर ऐड करने के लिए बोलता हूँ। अगर रोटी वगैरह भी देते हो तो मल्टीग्रेन आटा होता है, उसको मिक्स करके उसको नॉनवेज के साथ में देने के लिए बोलता हूँ। प्योर प्रोटीन अगर आप उसको दोगे, लीन मीन प्रोटीन दोगे, जैसे चिकन ब्रेस्ट पे चला दिया उसको दबादब, पपी को दबादब दिए जा रहे हैं, हाई प्रोटीन लिमिट से बाहर आपने उसको दिया ना अगर, और बाकी चीजें उसको नहीं मिली, तो प्रोटीन की वजह से भी उसके पैर टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। इसमें चांसेस होते हैं 90%। अगर आपने सिर्फ प्रोटीन पे चला दिया ना उसको, तो हाई प्रोटीन से भी हो जाता है। मल्टीविटामिन मार्केट से लिया है, अंडसंट अगर वो दोगे ना तो उससे भी उसके लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का, विटामिन का वगैरह इनका ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ आप नेचुरल डाइट पे रखो और एक्सरसाइज का ध्यान दो। पपी को क्या एक्सरसाइज करवानी होती है, पपी को खुला छोड़ दो आप, वो जितना खेलेगा उतना बेस्ट है उसके लिए। अगर डोबरमैन पपी है आपके पास और जर्मन शेफर्ड है, बाकी ब्रीड के जो अभी ये लेब्राडोर रोटवीलर जिनके पास है ना, उनको आपको जरूरी नहीं आप घुमाने लेके जाओ, इनको आप खुला छोड़ दो, ये जितना भागेगा ना बस मस्त है। और कोशिश करो कि उसको रफ दो आप, फर्श जो होता है ना रफ हो, और आपके घर में कहीं भी कुछ कोई व्यवस्था नहीं बैठे ना,
तो आप उसको कोशिश करो, घर के बाहर सबके रोड होती है, कहीं मिट्टी होती है, उसको सुबह शाम आधा एक घंटा वहां खोलो, वहां घुमाओ उसको, बस गंदगी मत खाने देना, ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर आप मेरे वापस आओगे पास, मेरे को बोलोगे कि यार भैया ये क्या बोल दिया उसने, तो ये खाना सीख लिया। ठीक है, आप उसको बाहर घुमाओ, खासकर डोबरमैन जर्मन शेफर्ड जैसे है ना, जो ये पतले टांगों वाले, इनको डोबरमैन और जर्मन शेफर्ड स्पेशल बता रहा हूँ मैं, इन दो में बहुत ज़्यादा आती है ये प्रॉब्लम। बाकी तो फिर भी स्ट्रगल कर जाते हैं, इन दो में बहुत ज़्यादा आती है। डोबरमैन में तो नंबर 1 है डोबरमैन तो इस चीज़ के अंदर। लेकिन अगर आप जितनी एक्सरसाइज कराओगे ना उसको, मतलब उसको जितना घुमाओगे सुबह शाम, पपी है ना, तो पपी को ऐसा नहीं है अपन 2 महीने का पपी लाते, मैं आपको बोलते 2-2.5 महीने से नीचे तो लाया मत करो। और अगर आप ले आए हो तो 2 महीने तक का पपी ना, उसको तो आप नॉर्मल बाहर खुला छोड़ दोगे ना घूमने के लिए, उसमें उसका काम हो जाएगा। आधा घंटा 1 घंटा वो जब तक भागे इधर उधर, जब तक भागने दो, बॉल वगैरह फेंको, उसको खेलने दो, बस उसी में उसकी एक्सरसाइज हो गई बस। जर्मन शेफर्ड है। बाकी जो ब्रीड है उनको आप घर के अंदर ही ऐसे छोटा मोटा खुला घूमने दो, थोड़ा बहुत खिला लो, बस बहुत है। उनके पेट टेढ़े नहीं होंगे। बांध के नहीं रखना है 2-2.5 महीने तक को है तो। अगर आप चाहते हो उसको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बनाना, अगर आप चयन करते हो तो याद रखना आपको एक्सरसाइज उसको ज़्यादा करवानी पड़ेगी, आपको उसको घुमाने के लिए लेके जाना ही पड़ेगा। और जब वो 2.5 से 3 महीने का हो जाता है तो आपकी उसको इवनिंग और मॉर्निंग दोनों की वॉक को फिक्स करना पड़ेगा, और दोनों टाइम आप उसको वॉक पे लेके जाओगे। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, उसका स्टेमिना बनता है, इतना नहीं घुमाना है। अगर आपको कभी आप लेके चले जाओ, आपको अंदाजा नहीं बैठे, आप दोस्तों के साथ लग गए बातों में, उसको ले गए, वापस घर पे ले आया, वो खेलने में जोश जोश में चला जाता बच्चा। वापस आने पे अगर आपको दूसरे दिन लगता है ना कि यार बैठा है उदास सा या सुस्त हो गया, तो समझ जाना उसकी वो कैपेसिटी नहीं है। दोबारा उसको वहां तक मन लेके जाना जहां आप उसको एक दिन पहले लेके गए थे। ठीक है, समझ में आ गया? आपको उसको सुबह और शाम घुमाना है। नेचुरल डाइट के जो मैं वीडियो डालता हूँ, नेचुरल डाइट देनी है उसको, कैल्शियम फैल्शियम के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर कमजोर है ना आपका बच्चा, बहुत ज्यादा कमजोर है, उसकी हड्डियां कमजोर है, आप सस्ते में ले आए 2-2.5 हज़ार में जर्मन शेफर्ड ले आए, आप डोबरमैन ले आए 3,000-2,000 का, तो वो वैसा ही आएगा। तो उसको अगर हो सकता कमजोरी हो, या भगवान ना करे कोई बीमारी हो जाए, बीमार पड़ जाए, उससे कमजोर हो जाते हैं, तब आपको अगर डॉक्टर सलाह देता है तो आप दे सकते हो। बाकी जो दुकान पे जहाँ फीड मिलती है, जहाँ से आप अपनी खरीद के लाते हो, वो अगर आपको बोले ना, उसकी बेवकूफ़ की बात मत सुनना आप। अगर वो कोई डॉक्टर है तो ठीक है, वरना आप किसी भी दुकान से जहाँ से पपी खरीदते हो उसकी बात नहीं सुनोगे। वो आपको ये चिपकाने में लगा रहेगा कि आपको ये मल्टीविटामिन देना, ये कैल्शियम देना, ये इसको ठंड करेगा, ये इसके लिए बेस्ट है, ये इसकी हड्डियाँ ग्रो करेगा, ये इसका हेड साइज ग्रो करेगा, ये इसके स्टेमिना को ग्रो करेगा, इसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी नहीं आएगी। आप अगर फीड अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ऐसे करो, मल्टीविटामिन का डब्बा ले जाओ, ये चिपका दो, ये मल्टीविटामिन इसको इतनी मात्रा में देना जरूरी होता है। कोई जरूरी नहीं है, डिवॉर्मिंग टाइम पे कराओ, वैक्सीन करवाओ, सबसे ज़्यादा जरूरी ये 2 ही चीज़ है। इसके बाद में घर का खाना। आप मार्केट के अंदर नॉनवेज खाने वाले भाई सुन लो, या वेज खाने वाले, मार्केट में आप होटलों में कितना भी खाना खा लो, आपकी वो स्टेमिना, वो पावर नहीं होगी जो आपकी घर के खाने से बन सकती है। पता है आपको क्यों? क्योंकि वो प्योर नहीं है ना चीज़। इसमें मैं और वीडियो बना चुका हूँ। तो आपको उसको करना क्या है, हाई न्यूट्रिशन देनी है तो घर वाली देनी है। जो मैंने वीडियो बनाया है वो देख लेना, और कहीं आपको कुछ और अच्छा लगता है, नेचुरल घर का खाना बताता है, कोई भी बताता है, तो आप वो दे सकते हो, बस वो उसके लिए सही होना चाहिए। ठीक है, वीडियो समझ में आ गई होगी, वीडियो थोड़ी बड़ी है। अब भी अगर किसी भाई को कुछ लगता है कि प्रॉब्लम हो गई है या कुछ समझ में नहीं आता है, तो आपका भाई हर वीडियो का हर कमेंट होता है उसका रिप्लाई करता है। पूरी कोशिश करता हूँ मैं 12 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है किसी भी वीडियो में मेरे में, तो आप दोबारा पूछ सकते हो। रह जाती है कुछ चीज़ें, ऐसा नहीं है मैं कोई अभी पन्ना लेके बैठता हूँ। अभी देख रहे होंगे आप, पन्ना वन्ना कुछ नहीं लेके बैठा, मैं ऐसे बैठा हूँ। ठीक है, तो दिमाग में आ जाती है, फ्री होता है तो वीडियो बना लेते हैं आप लोगों के लिए। अगर कोई कमी रह जाए कमेंट कर देना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। टफी रोटवाइलर आपका अपना चैनल है, लोगों को जागरूक होने का पहली बार यूट्यूब पे मौका मिल रहा है, इसको शेयर करो ताकि लोगों तक पहुंचे ये ज्ञान। क्यों बेवकूफ बनाने वाले इतने बैठे हैं कंटेंट के चक्कर में कि उनको कंटेंट चाहिए, उनको चाहिए कि यूट्यूब पे वीडियो डालें, यूट्यूब पे ऐड आए और ऐड से हम कमाएं। अभी मेरा यूट्यूब है, मेरे पे अगर ऐड आ रहे हैं ना, आप ये मत सोचना मैंने ऐड लगा रखे कोई वो ऐड। यूट्यूब चैनल मेरा कोई मोनिटाइज नहीं है, इसमें यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब खुद ऐड डालता है और उसकी जो अर्निंग्स होती है वो यूट्यूब के पास जाती है। मैंने इसमें कोई ऐड वगैरह नहीं लगाया है, मैं सिर्फ वीडियो डालने का ध्यान रखता हूँ। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैंने ऐड डाल रखे हैं कोई कमाई के लिए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ शेयर करने के लिए, भाइयों के पास ज्ञान जाएगा। आप जितने भी सब्सक्राइबर हो, आपको ढंग से ध्यान है, आपके भाई ने जितने भी वीडियो बनाए यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेंगे,
और मिलेंगे ना तो उस लेवल पे आपका भाई समझा रहा ना, जिस लेवल पे जिस तरीके से सही तरीके से, वो चीज़ें आपको कोई नहीं बोलेगा। आपको मल्टीविटामिन, कैल्शियम, कोई ना कोई प्रोडक्ट किसी ना किसी कंपनी का प्रचार करने वाला मिल जाएगा। अकेला मैं हूँ जो डॉग के बारे में फ्री का ज्ञान बांट रहा हूँ, ये देख लो। इसीलिए बोल रहा हूँ कि शेयर करो, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग की थी ना तो मैं परेशान हुआ था। मुझे पता है जब मुझे नॉलेज नहीं थी, आज से 7-8 साल पहले, 6 साल पहले, अभी 5 साल पहले तक भी मुझे बहुत कुछ नहीं पता था। बहुत ज़्यादा चीज़ें समय के हिसाब से टकराव होता है, चीज़ें पता चलने लग जाती है। तो मुझे पता कितना बुरा लगता था, मैं जगह जगह मुंह मारता था, जगह जगह दिमाग जो मिला, कुत्ता लेके कोई घूमने जा रहा है उससे पूछ लेता था कि यार आप क्या खिलाते हो। नॉलेज ही नहीं थी। तो ये नॉलेज 10-12 सालों का ज्ञान है, आपको मैं फ्री में बांट रहा हूँ और मैं चाहता हूँ सब भाइयों तक पहुँचे ये, ठीक है। अभी मैं इसमें एडसेंस में पैसे डाल डाल के इसका प्रचार करवाऊँ, वो मैं नहीं चाहता। भला कर रहे हैं तो यार भले में इतना आप भी सोच सकते हो, शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लोगों तक पहुंच जाती है। किसी को जुड़ते है तो उसको पहुंच जाएगी वो चीज़, ठीक है। तो यूट्यूब क्या है कि जो बड़े यूट्यूबर होते हैं जो एडसेंस वगैरह में डालते हैं ऐड, उनके वीडियोस को प्रमोट करता है। अपने जैसे भाई होते हैं ना उनको प्रमोट नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग उसको शेयर करो ताकि लोगों तक पहुंचे वो। और अगर कोई कमी रह जाए तो कमेंट कर दिया करो, तुम्हारा भाई हर वीडियो का रिप्लाई करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।